जोशीमठ की इतनी दयनीय स्थिति हो गई है कि हमारा ना फ्यूचर बचा है, ना हमारा पास्ट बचा है, ना हमारा हिस्ट्री बच रही है हमारी, ना हमारा फ्यूचर बचा। हम कहाँ जाएंगे? रहेंगे, लेकिन हमारा जोशीमठ रहना चाहिए। हमको पीड़ा है, हमारी ये जन्मभूमि है। ना लगा रहा तो काउंसिल पे सारे व्यापारी पूर्ण रूप से बंद हैं जोशीमठ बचाने के लिए, क्योंकि जोशीमठ में जगह जगह भूधसाव हो रहा है, जिसकी जिम्मेदार कंपनी एनटीपीसी है, क्योंकि एनटीपीसी द्वारा जोशीमठ के नीचे पूरा जाल बिछा रखा है और स्थानीय प्रशासन और सरकार यहाँ की जोशीमठ की कोई सुध नहीं ले रही है, जिस कारण आज लोग सड़कों पर उतरे हैं। और दूसरी कंपनी यहाँ पर हेलंग मारवाड़ी बाईपास का जो निर्माणाधीन कंपनी है, वो भी नीचे जोशीमठ के जड़ों को ब्लास्ट करके हिला रही है। देखिए, मैं अगर युवाओं का पर्सपेक्टिव रखूं तो हम युवा यहाँ पर देहरादून और बड़े शहरों से वापस रिवर्स माइग्रेशन के तौर पर जोशीमठ आए, ताकि हमें यहाँ पर रोजगार सृजन के साधन प्राप्त हों। परंतु आज जोशीमठ की इतनी दयनीय स्थिति हो गई है कि हमारा ना फ्यूचर बचा है, ना हमारा पास्ट बचा है, ना हमारा हिस्ट्री बच रही है हमारी, ना हमारा फ्यूचर बचा। हम कहाँ जाएंगे? हम यहाँ ये सोच रहे थे कि हम इतनी एक ऐतिहासिक भूमि में रहते हैं, एक सांस्कृतिक नगरी में रहते हैं, जिसका पूरे विश्व में एक नाम है। हम सोच रहे थे कि इस नाम को यूज़ करके हम अपना करियर बनाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? हमारी रोज़ 2 इंच 3 इंच 4 इंच हमारी भूमि धंस रही है। हम क्या करेंगे? हम अपना हाथ लगा के तो रोक नहीं सकते, राइट? हम सरकार को नहीं बोले तो किसको बोलें? किसे बोले? हम यूएस जाएं इस बात को करने के लिए? हम अपनी ही खुद की चुनी हुई सरकार से ही तो गुहार कर सकते हैं कि हमें बचाइए। और हम भगवान बद्री विशाल से भी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, सभी को सद्बुद्धि दे और इस जोशीमठ को बचाए। ये जोशीमठ नगर क्षेत्र में जो भूधसाव के इंसिडेंट संज्ञान में आ रहे थे, तो उसको देखते हुए नगर पालिका क्षेत्र में जो मनोहर बाग वार्ड है, तो उसके हमारे कुछ घर हैं जो उनका निरीक्षण किया, और किसी का घर है, किसी का मकान है, तो उसमें देखा कि कई जगह पर दरारें आई हुई हैं, कई खेतों में भी कुछ क्रैक्स आए। तो उसमें शासन के द्वारा जो कमेटी थी, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन उसमें किया है। तो उसके क्रम में एक रिकमेंडेशन उसका ये है कि एक विस्तृत एक जो सीवरेज प्लान बनाने की, सीवरेज और ड्रेनेज प्लान बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि ड्रेनेज की कमी होने की वजह से एक मेजर कारण बताया जा रहा है। तो उस पर काम चल रहा है, लेकिन उसमें कंपैरेटिवली थोड़ा समय लग सकता है। तो उसको देखते हुए जो इमीडिएट हमारे वर्क्स हैं, अगर कोई टो इरोजन है या फिर जो घर ज़्यादा प्रभावित हैं, तो उनके लिए, उनके बचाव के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए क्या सुरक्षात्मक कार्य किए जाने हैं। लगातार हम सरकार प्रशासन के संज्ञान में बात लाते रहे। अगस्त के महीने में हम जो है आपदा प्रबंधन के सचिव से मिले। सरकार से पहले हमने कहा कि भाई आप एक
व्यापक इसका सर्वे करवा लो कि क्यों हो रहा है, कारण क्या है इसके। लेकिन सरकार ने कोई हीड नहीं दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर हमने जो है एक इंडिपेंडेंट कुछ जियोलॉजिस्ट से संपर्क किया। डॉक्टर नवीन जुयाल हैं, डॉक्टर एसपी सती हैं, डॉक्टर रवि चोपड़ा हैं, और इनको कहा कि आप सर्वेक्षण करके हमको रिपोर्ट दे दो, संघर्ष समिति को जो हमारी है, जिसका मैं कन्वीनर हूँ जी। तो उन्होंने फिर जून के महीने में एक सर्वे किया और उसकी रिपोर्ट हमें दे दी जी। हमने वो रिपोर्ट सरकार को दी जी। उस रिपोर्ट में जो है वो मैं आपको भेज दूंगा जी। तो फिर उसके बाद अगस्त के महीने में हम इनसे मिले कि भाई रिपोर्ट भी हमने दे दी, अब तो कुछ किया जाए। नहीं हुआ। फिर इन्होंने अपनी कमेटी बनाई जी। सरकार ने जियोलॉजिस्ट की, IIT रुड़की के इंजीनियर्स की और सब GSI वालों की जी, वो अगस्त के महीने में आकर के सर्वे किए और उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सितंबर में दे दी जी। तब से जो है आज हम जनवरी के महीने में हैं। सरकार ने बिल्कुल भी मतलब उसको ध्यान नहीं दिया जी। ठीक है। फिर हम मुख्यमंत्री से मिलने गए जनवरी 1 को जी। उन्होंने भी सुनवाई नहीं की, सुनना क्या, बैठने को नहीं कहा जी। तो फिर ये तो 24 दिसंबर को बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ हो चुका था 2-2,500 लोगों का ना। जोशीमठ की आबादी लेकिन 20-25 ही हजार है, तो 2,500 लोग सड़क पे आ गए, तो आप समझ सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम जी जी जी। तो उसके बाद जो है जनवरी में हम गए तो नहीं हुआ, तो जब वहाँ हमारा अपमान हुआ तो यहाँ फिर प्रोटेस्ट बढ़ गया, फिर मशाल जुलूस निकला बड़ा, फिर चक्का जाम लगा, बाजार बंद हुए। तो फिर सरकार थोड़ा सा चेती जी, एक्शन में आई है अब। लेकिन अब ये क्योंकि टू लिटिल हो गया, अब चीजें क्योंकि बहुत आगे बढ़ गई, अब तो मतलब किसी भी दिन मतलब कह सकते हैं हम टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हैं ना जी, जी। कितनी बड़ी आबादी, एक ऐतिहासिक शहर ना, एक सांस्कृतिक शहर, सीमा का सामरिक महत्व का नगर, और उसकी हालत हो जाए तो ये बड़ा आपदा है, ये बड़ी बात है। और सरकार के उसमें ऐसी मतलब घनघोर लापरवाही और भी वो है। जोशीमठ उत्तराखंड के सीमांत जिले चमोली का एक अभिन्न हिस्सा है। कमजोर बुनियाद, तीखी पहाड़ी और मलबे के ऊपर स्थित जोशीमठ पर्यावरण और आपदा के दृष्टिकोण से एक बहुत ही संवेदनशील शहर है। वर्तमान की स्थिति जोशीमठ की जो है वो बहुत ही गंभीर है और हम यही कामना कर सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार तुरंत कार्रवाई करते हुए वॉर फुटिंग पर जोशीमठ के लोगों को बचाने के लिए, उनको इवैक्यूएट करने के लिए अपने सारे प्रयास करेगी।